धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। पहले उन्हें खालिस्तानी बोलेंगे, नक्सली बोलेंगे और फिर उनको आतंकवादी बोलेंगे और फिर पता नहीं क्या क्या बोल बोलकर एक माहौल चारों तरफ क्रिएट करेंगे और फिर उसके बाद कुछ तस्वीरें क्रिएट करवाएंगे। कभी उनके बीच में कुछ झंडे दिखा देंगे, कभी उनके लोगों द्वारा लाल किले पे एक झंडा लगाने की तस्वीर बनवा देंगे बोल रहा हूं। कोई बना नहीं सकता है, कोई माइकल लाल पैदा नहीं हुआ कि लाल किले पे चढ़ के इस तरीके से झंडा फहरा देता है। ये फहरवाया गया है सरकार द्वारा, ये आप सीधा सीधा समझ के रखिए। पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर जिस तरीके का तांडव दिल्ली में देखने को मिला वो करवाया गया हो नहीं सकता। आप मोटरसाइकिल तो लेके चलो, पुलिस वाला आपकी मोटरसाइकिल दिल्ली में चलने नहीं देगा। मास्क लगाए बगैर चलते थे ना, कैसे लठ बसता था, चल पाए क्या लोग? लेकिन इतनी भीड़ वहां पहुंच गई तो पहुंचवाई गई है क्योंकि तस्वीरें बन सके और फिर उसके बाद लठ चलवाएंगे और लठ चलवा के धरने प्रदर्शन आंदोलन जो भी है उनको खत्म कराएंगे। यही काम तो अंग्रेज करते थे। वो पहले कहते थे कि देखिए ये लोग यहाँ रोड जाम करके बैठे हैं, सरकारी काम में बाधा डाल रहे हैं, लोगों को दिक्कत कर रहे हैं और फिर उसके बाद उनका लाठीचार्ज और दमन होता था। वैसा ही सब कुछ होता हुआ दिख रहा है। मैं 3 तस्वीरें अब आपके सामने रखने जा रहा हूँ जो परसों के बाद उभर रही हैं। गाजीपुर में उभरी है, रात वहाँ की बत्ती गुल कर दी गई और उसके बाद वहाँ पर चारों तरफ भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया, जिसके बाद हालात ये पैदा हो गए कि लगने लगा कि पुलिस यहाँ पे लाठीचार्ज करेगी और उस धरना प्रदर्शन को खत्म करेगी और यहाँ पे बैठे हुए नेताओं को गिरफ्तार करेगी। इसके बाद दूसरी तस्वीर आपके सामने रखने जा रहा हूं उत्तर प्रदेश से। ये बागपत में 40 दिन से ज्यादा से एक धरना प्रदर्शन चल रहा था। रात को किसान वहां सोए पड़े थे, पुलिस पहुंच गई, लाठी बजाई डीएम और एडीएम की मौजूदगी में और उसके बाद वहां से उस धरने को खत्म करा दिया गया। और तीसरी तस्वीर हरियाणा से, जो करनाल इलाका है, जो गढ़ है, जहां से खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आते हैं, जहां पे उनकी महापंचायत नहीं होने दी गई थी, वहां एक टोल पर धरना प्रदर्शन चल रहा था। पहले वहां कुछ लोगों को भेजा गया, ग्रामीणों के जरिए विवाद कराया गया आपस में और फिर बाद में पुलिस ने पहुंच के अपना काम कर दिखाया। कैसे कैसे उभर रही है तीनों तस्वीरें आपके सामने रखने जा रहा हूं। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं गाजीपुर बॉर्डर। गाजीपुर बॉर्डर पर भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने मोर्चा संभाल रखा है। यहां राकेश टिकैत जो है मोर्चेबंदी पर डटे हुए हैं। उनके नेतृत्व में यहां एक लंबे समय से धरना चल रहा है, जैसे सिंगू बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे चल रहा है। रात अचानक यहां की बत्ती गुल कर दी गई और उसके बाद किसानों में चर्चाएं गर्म होने लगी कि चारों तरफ भारी पुलिस फोर्स बढ़ा दिया गया और पुलिस कभी भी अटैक कर सकती है। ये देखिएगा, कुछ को तो डरा के भगा दो, दहशत फैला दो, लोग डर के भाग जाएं कि मुकदमे दर्ज हैं, पुलिस उठा के जेल में डाल देगी, वो इस तरीके से डर के भाग जाएं। पहले एक माहौल क्रिएट करो और फिर अगर ऐसे नहीं भागते हैं फिर लाठीचार्ज कर दो। ये कहो कि अंधेरे में पुलिस के ऊपर किसी ने कुछ फेंक दिया, अपने ही लोगों से फिकवाइए। ये इसराइल वाली स्ट्रेटजी है। जब आप फ़लस्तीन पे, इसराइल पे अध्ययन करेंगे तो इसराइल के लोग क्या करते हैं, फ़लस्तीन वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सामने से कोई पत्थर उछालेंगे, उन्हीं का अपना आदमी इसराइल वालों का, और फिर बाद में इसराइल वाले जो हैं उनके ऊपर अटैक कर देंगे कि इन्होंने हमारे पर पत्थर फेंका। ठीक वैसा ही सब कुछ किया जा रहा है। तो रात यहां बत्ती गुल कर दी गई और कई घंटे तक यहां पर ऐसी अफरा तफरी की स्थिति बनी रही। क्या बता रहे हैं राकेश टिकैत, उन्हीं की ज़बानी सुन लीजिए। पे जो गाजीपुर बॉर्डर पे है वहां की लाइटें काटी गई हैं और एक डराने का, एक दहशत फैलाने का जो सरकार, जो पुलिस प्रशासन जो काम कर रही है, वो नहीं कि गाजीपुर पर जो लोग बैठे हुए हैं और गांव में कोई और लोग नहीं है, इस तरह की कोई भी हरकत पुलिस प्रशासन ना करे। अगर इस तरह की हरकत करेगा तो ये सारे बॉर्डर में ही हैं, ठीक है। और वे किसान जो गांवों में है वहां पे उनको बता देंगे, फिर अगर वहां पे कोई दिक्कत होती है तो वहां के जो लोकल के थाने हैं उस पर किसान वहां पे जाएंगे। ये सरकार पूर्ण रूप से ध्यान रख ले, इस तरह की हरकत, कोई भी हरकत वहां पे होगी तो उसकी जिम्मेदारी वहां पे सरकारों की होगी। राकेश टिकैत। सुन लिया आपने, ये डर बनाने की कोशिश की जा रही है। वो कहता है ना, घातक फिल्म देखी आपने सनी देओल की, डरा कर लोगों को वो जीता है जिसकी हड्डियों में पानी भरा होता है, कातिया को कहता है ना। तो वही स्टाइल है कि डरा के इन लोगों को जीना है। दहशत इतनी फैला दो, इतने मुकदमे दर्ज कर दो, 25 एफआईआर दर्ज हो गई हैं, 200 किसानों को उठा के जेल में डाल दिया है। हर किसी में डर लगे। एक माँ घर में बैठी हुई डरने लगे, अरे मेरे बेटे को जेल में डाल देंगे। एक बीवी डरने लग जाए, अरे मेरे पति को जेल में डाल देंगे। बच्चे डरने लग जाए, मेरे बाप को जेल में डाल देंगे। एक दहशत का माहौल व्याप्त करना है, लेकिन उससे पहले एक माहौल तो बनाइए, तभी तो आप ये सब कर पाएंगे। अब दूसरी तस्वीर आपको बागपत लेके चलता हूं। पश्चिम उत्तर प्रदेश का इलाका पड़ता है, यहाँ का बड़ौत एक कस्बा है।
तहसील है बाकायदा। यहां पर 19 दिसंबर से एक धरना प्रदर्शन चल रहा है, रात का समय है, आप तस्वीरों में देखना शुरू कर दीजिए। अब यहां डीएम जो है पहुंच जाते हैं, राजकमल यादव यहां के एसपी अभिषेक सिंह के साथ, और भारी पुलिस फोर्स लेकर वहां से हो रहे किसानों पर लाठीचार्ज शुरू कर देते हैं। इसमें कई किसान घायल हो जाते हैं। इस दौरान वहां पे लगा हुआ टेंट भी उखाड़ दिया जाता है, और जो वहां पे सामान रखा हुआ ना ट्रॉली में लाद के उल्टा सीधा गद्दा बिस्तर जो भी कुछ है वो पता नहीं कहां भिजवा दिया जाता है, कहां फिकवा दिया जाता है, कुछ पता नहीं। जो घायल किसान हुए हैं उनको किसी डॉक्टर के यहां भी नहीं ले जाया जाता। जो मीडिया रिपोर्ट आ रही है उसके आधार पर हम आपको बता रहे हैं। यहाँ के जो एडीएम हैं, बड़े कमाल के एडीएम हैं साहब, उनका बयान अगर आप सुनेंगे तो वो भी बड़ा कमाल का है, सुन लीजिएगा। अभी उनको फिक्र हुई इस चीज़ की, नाम है उनका अनिल कुमार, उनका बयान सुन लीजिए, फिर बताता हूँ वो क्या कह रहे हैं। आज एनएचआई ने हम लोगों को पत्र लिखा था, क्योंकि एनएचआई के कार्य में बाधा पहुंच रही थी, तो उन लोगों ने पत्र भेज करके रिक्वेस्ट किया था कि हमारे कार्य को पूरा कराया जाए। चूँकि इनका कार्य पूर्ण होने की स्थिति में है, तो उसको पूर्ण कराने के लिए हम लोग आए थे, और बहुत शांतिपूर्ण ढंग से ये लोग अपना स्वतः ये लोग चले गए। हम लोग उनके जो सामान थे उनको रख दिए। कितने दिन से धरना चल रहा है? कितने लोग थे? ये हम लोग जब आए तो 4-5 वृद्ध लोग थे। एक उसमें से मतलब थोड़ा सा उसका वो दिमाग को मतलब कम था। उन लोगों को हम लोगों ने उनके घरों पे भिजवाया। बल प्रयोग किया या नहीं किया? नहीं, किसी भी तरह का कोई नहीं। वो लोग शांतिपूर्ण ढंग से वो लोग चले। लोगों का आरोप है कि लाठीचार्ज करके हमारे खाना खा रहे थे हम उस टाइम। बल प्रयोग किया या नहीं? नहीं, किसी भी तरह का कोई भी बल प्रयोग नहीं हुआ। किसान एम्बुलेंस में जो 2 बुजुर्ग भेजे गए हैं, ये किस हॉस्पिटल में भेजे हैं? वो किसी हॉस्पिटल में नहीं गए हैं, उनको घर पे भेजा गया। क्योंकि बुजुर्ग थे, उसमें से एक थोड़ा सा उसका दिमाग, जैसा हम लोगों को पता चला कि थोड़ा सा मतलब वो था, उसको घर पे भेजा गया। सबको बुजुर्गों के चोट लगी है, खून निकल रहा है? नहीं, किसी को भी नहीं, किसी को भी किसी भी तरह की कोई चोट नहीं लगी। कोई बल प्रयोग नहीं किया गया, शांतिपूर्ण उठा दी गई। जी जी ठीक है, थैंक यू। सुना आपने, वो कह रहे हैं साहब ये नेशनल हाईवे है, यहाँ पे नेशनल हाईवे का काम चल रहा है और इन लोगों की वजह से काम बंद हो गया जारी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने हमें एक लेटर लिखा, पत्र लिखा और हमें कहा कि साहब हमारा काम बंद पड़ा है, इनसे कम से कम हमारा रास्ता खुलवा दो ताकि हम काम कर लें। तो अभी हुआ ये नेशनल हाईवे को दिक्कत काम में, या पहले भी दिक्कत हो रही थी, या पहले खुलवाने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन लाल किले और आईटीओ पर हुए बवाल के बाद अब हिम्मत पैदा हो गई है, लाठीचार्ज करके भगाने की ताकत आ गई है। तो लाठीचार्ज की और भगा दिया। जो यहाँ पत्रकार साथी हैं उन्होंने कुछ किसानों से बात करने की कोशिश की, पूछा कि क्या हुआ, थोड़ा उनकी ज़बानी सुन लीजिए। क्या नाम है आपका और धरने पे रात में क्या हुआ था? चौधरी ब्रिजपाल सिंह। पुलिस प्रशासन आया धरने पे, शांतिपूर्वक धरना चल रहा था। किसान सो रहे थे, कुछ आवाज में ताप रहे थे। अचानक से आके चारों तरफ से कोई बिना गिनती की फौज थी, लाठीचार्ज तुरंत कर दिया और सारा सामान उठा के लेके चले गए। काफ़ी किसानों का चोट है और 5-7 किसान गुम हैं, उनका अभी पता नहीं लग रहा वो किधर गए। आगे की रणनीति क्या होगी आपकी? उसके विषय में अभी क्षेत्र इकट्ठा हो रहा है, जो भी कुछ होगा वो बाद में तय करेगा। अब चलते हैं तीसरी तस्वीर की तरफ जो आ रही है हरियाणा से। देखते चलिएगा, दिल्ली में बीजेपी का शासन, उत्तर प्रदेश में बीजेपी का शासन, इसके अलावा हरियाणा में भी बीजेपी का शासन है। और वहां के मुख्यमंत्री को तो ज्यादा दिक्कत है, सरकार जाने का वैसे ही डर है, उन्हें तो लट ज्यादा चलाना पड़ेगा, सरकार भी बचानी और अपने आप को भी बचाना। तो वहां हरियाणा का एक टोल प्लाजा है, वहां पर पिछले काफी समय से किसान धरना प्रदर्शन कर रहे थे और उन्होंने वहां पर डेरा डाल रखा था। टैक्टिस देखिए, 3 चीजें होती हैं, एक एक्ट, एक टैक्ट, एक फैक्ट। तो एक्ट करना आपको आना चाहिए। पहले गांव के लोगों को वहां भेज दिया जाता है, गांव के लोग जाके वहां बैठ जाते हैं, जी हमारा रास्ता खाली करो, तारी वजह से हमें बड़ी दिक्कत हो रही। तो फिर किसान और गांव के लोगों में हुज्जत शुरू हो जाती है, गहमा गहमी शुरू हो जाती है। फिर पुलिस को सूचना दे दी जाती है, फिर पुलिस पहुंच जाती है, पुलिस कहती है भैया यहाँ तो शांति भंग होने का डर है, खत्म करो, और लठ चला देती है। बताया जा रहा है कि वहां से भी ये धरना प्रदर्शन जो है ख़त्म करा दिया गया है। तो धीरे धीरे लगातार ये तस्वीरें उभर रही हैं जो बता रही हैं कि पहले दिल्ली में कराया गया और फिर बाद में अब किया जा रहा है। कुछ करने के लिए कुछ कराया जाना या कुछ करवाया जाना बेहद ज़रूरी है। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ, अभी ऐसी बहुत सारी तस्वीरें उभरेंगी, उनसे आपको रूबरू कराने की कोशिश करेंगे। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।